नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास का जो मेघदूत है उसके पूर्व मेघ का 12वां श्लोक है विद्यार्थियों। और देखिए इस 12वें श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ से कहता है कि ये जो पर्वत है आपका, कौन सा पर्वत, रामगिरी नाम का जो पर्वत है वह आपका मित्र है और आप इससे अपने मित्र से विदा अपने मित्र रामगिरी पर्वत से विदा ले लो। यह बात जो यक्ष है वह मेघ से कह रहा है और फिर बताता है कि जो यह पर्वत है जब आपसे मिलता है समय समय पर, अर्थात वर्षा काल में जब यह पर्वत आपसे मिलता है तो यह अपने अश्रु रूपी बाष्प को छोड़ता है। यानी होता क्या है कि जो अश्रु हैं उनको यह छोड़ता है। देखिए कि आप्रच्छस्व प्रिय सखम मम तुंगम आलिंग्य शैलम वंदेह पुंसां रघुपति पदैरंकितम मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेह व्यक्तिश्चिरम विरहजम मुंचतो बाष्पम उष्णम। तो देखिए आप्रच्छस्व का अर्थ है विदा ले लो। प्रिय सखम, जो तुम्हारा प्रिय मित्र है, अमुम माने इससे, किससे, यह जो पर्वत है, कौन सा पर्वत, रामगिरी पर्वत। तुंगम आलिंग्य, तुंग कहते हैं जो ऊंची होती है, आलिंग्य शैलम, शैल कहते हैं पर्वत, यानी जो ऊंचा पर्वत है उसका आलिंग्य आलिंगन करके, बंदेह पुंसाम, यानी पुंसाम कहते हैं पुरुषों के द्वारा जो बंदे है, वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसे रघुपति पदैर अंकितम, रघुपति यानी जो श्री राम हैं उनके पैरों से जो अंकित हैं, अर्थात उनके पैरों के जहाँ पर चिन्ह हैं, ऐसी मेखलासु, ऐसी मेखलाओं पर। और फिर कहते हैं काले काले, समय समय पर, भवती होता है, भवतो माने आपका, यस्य संयोगम जिससे संयोग, एत्य उसको प्राप्त करके, यानी आपका समय समय पर इस पर्वत से संयोग होता है और उस संयोग को प्राप्त करके स्नेह व्यक्ति, स्नेह कहते हैं प्रेम की अभिव्यक्ति, चिरह विरहजम, चिर कहते हैं लंबे समय की, विरह से उत्पन्न, मुंचतो छोड़ता है, बाष्पम उष्णम, उष्ण भाप को। अर्थात जब आपने देखा होगा कि जब बहुत गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ने के बाद जब वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है कि जब भूमि पर बूंदें पड़ती हैं तो भूमि से बाष्प निकलती है। तो कवि ने क्या कहा है कि जब हम अपने किसी प्रिय मित्र से मिलते हैं और जो प्रिय मित्र बहुत लंबे समय बाद मिलता है तो हमारे खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसी प्रकार से कवि ने कहा है यक्ष के माध्यम से कि जब मेघ वर्षा करता है तो उस पर्वत से क्या है, बाष्प उठती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस बाष्प के माध्यम से वह जो पर्वत है वह अपने स्नेह की अभिव्यक्ति कर रहा है, वह अपने स्नेह को व्यक्त कर रहा है। तो देखिए क्या कहते हैं कि वो क्या कहता है यक्ष कि हे मेघ, क्या कहता है यक्ष कि हे मेघ, हे बादल, कि पुंसाम बंदेह, पुरुषों के द्वारा जो पूजनीय है, क्या कहा, पुंसाम बंदेय रघुपति पदैह अंकितम मेखलासु। तो देखिए अर्थ क्या है कि आप्रच्छस्व माने विदा ले लो, प्रिय सखम अमुम, अपने इस प्रिय सखा से, तुंगम
यानी ऊंची शैलम चोटी को आलिंग्य आलिंगन करके। यानी जब हम विदा होते हैं तो अपने मित्र से विदा हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसके गले मिलते हैं। तो इसमें क्या बताया है कि तुम उसका आलिंगन करके उससे विदा ले लो। और कैसा है वह पर्वत, वंदेय पुंसाम, जो पुरुषों के द्वारा पूजनीय है, रघुपति पदैर अंकितम, और जिसकी मेखलाएं, जिसकी श्रृंखलाएं रघुपति के पैरों से अंकित हैं, भगवान श्री राम के चरणों से अंकित हैं, ऐसे आप अपने मित्र से विदा ले लो। और जो आपका मित्र है काले काले भवती, समय समय पर, काले काले अर्थात समय समय पर होता है। क्या होता है, भवतः आपका, यस्य जिससे, संयोगम एत्य, जो आपके संयोग को समय समय पर प्राप्त करता है। अर्थात जब भी वर्षा काल आता है तो आपका जो मित्र है वह आपसे मिलता है, तो ऐसे मित्र से आप विदा ले लीजिए। और स्नेह व्यक्ति चिर विरहजम मुंचतो बाष्पम उष्णम, और वह अपने प्रेम की अभिव्यक्ति उस बाष्प के द्वारा व्यक्त करता है। जब आप बादल के द्वारा जब बरसात की जाती है तो पर्वत से जो बाष्प उठती है पानी की, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने स्नेह को व्यक्त कर रहा है, अर्थात अपने प्रेम को वह पर्वत व्यक्त कर रहा है। तो देखिए ये जो है इसमें क्या है कि देखो मुख्य जो बात है वह क्या है, प्रिय सखम अमुम है इससे, और आप्रच्छस्व विदा ले लो। मुख्य बात क्या है, अपने प्रिय मित्र इससे, किससे, रामगिरी पर्वत से विदा ले लो। अब ये जो अमुम है, प्रिय सकम अमुम है, इसके साथ क्या आ जाएगा कि तुंगम शैलम, ऊंची चोटी को आलिंग्य आलिंगन करके, यह भी किसका विशेषण है इसका, वंदे पुंसाम रघुपति पदैर अंकितम मेखलासु, यानी जो पुरुषों के द्वारा वंदनीय है और रघुपति के पैरों के चिन्हों से जो अंकित हैं, ऐसी मेखलाओं वाले उस शैल का आलिंगन करके आप प्रच्छस्व आप विदा ले लीजिए। यह बात कही किसने, यक्ष ने मेघ से। मेघ कह रहा है कि आप विदा ले लीजिए और समय समय पर आपका उससे संयोग होता है, आप दोनों संयोग को प्राप्त करते हैं। तो वह जो पर्वत है वह अपने स्नेह की अभिव्यक्ति बाष्प के माध्यम से बताता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए प्रसंग है, संदर्भ तो आप वही लिखेंगे जो पहले लिखते आए हैं। प्रसंग क्या होगा इसका, आप लिखेंगे कि इस श्लोक में जो मेघ है उसको यक्ष के द्वारा विदाई लेने के विषय में कहा गया है। अर्थात यक्ष मेघ से कहता है कि आप इस पर्वत का आलिंगन करके अब विदा ले लो। अब देखिए व्याख्या जो मैंने आपको बताई है कि मेघ कहता है, मेघ से यक्ष कहता है, यक्ष कहता है मेघ से कि हे मेघ, आप इस पर्वत से जिस पर श्री राम के पैर अंकित हैं, जो पुरुषों के द्वारा वंदनीय है, ऐसा जिसकी चोटियाँ ऊंची हैं, ऐसे अपने इस प्रिय मित्र रामगिरी पर्वत से आप विदा ले लीजिए। और इससे समय समय पर आपका संयोग होता है, यानी आप इससे समय समय पर मिलते हैं और उस मिलने की खुशी को, स्नेह की अभिव्यक्ति को यह बाष्प के रूप में व्यक्त करता है। यानी जब इससे बाष्प निकलती है तो यह उस प्रेम को व्यक्त करता है, उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। अब देखिए हम लिखेंगे इसमें व्याकरण। सॉरी विशेष है, तो विशेष में आप वही लिख देंगे विद्यार्थियों। देखिए आपको पता है विशेष में क्या लिखना है। आप पहला तो लिख देंगे क्या, मंदाक्रांता व्रत है, आप लिख देंगे इस छंद में मंदाक्रांता छंद है। दूसरे में लिख देंगे इस छंद में विप्रलंभ श्रृंगार रस है। ठीक है,
इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। अब देखिए, अब लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए, जो व्याकरण टिप्पणी है, तो पहले जैसे मैं समास लिख देता हूं। जैसे एक है प्रिय सखम, आप इसका विग्रह लिखेंगे प्रियश्चासौ सखा। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। फिर है देखिए स्नेह व्यक्ति है, आप लिखेंगे स्नेहस्य व्यक्ति है। आपको पता है इसमें हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। दो समास हो गए। फिर उसके बाद देखिए, जैसे आप देखेंगे जैसे एक व्याकरण टिप्पणी है अप्रच्छस्व है, आप लिखेंगे अंग उपसर्ग है, प्रक्ष धातु हो जाएगी, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। फिर है देखिए आलिंग है, तो इसमें आ है प्लस लिंगी धातु है और कृत्वा यानी ल्यप प्रत्यय है। फिर उसके बाद है देखिए संयोग है, जैसे आप लिखेंगे सम उपसर्ग है इसमें, युज धातु है और घय प्रत्यय है। व्यक्ति है, जैसे वे प्लस अंजे प्लस कितन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। ऐसे ही देखिए मुंचतः है, आप लिखेंगे मुच धातु है
प्लस सत्री प्रत्यय है। तो इस प्रकार से देखिए ऐसे ही भवती में हो जाएगा। भवती में जैसे आप देखेंगे भवती है तो आपको पता है भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार में एत्य में भी हो जाएगा। एण एण धातु है इसमें, जैसे आप लिखेंगे एत्य, एत्य में क्या है एण धातु प्लस कृत्वा प्रत्यय। ये है विद्यार्थियों। अब चाहेंगे तो यहाँ आपकी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।